जैसा कि बोला गया था दोस्तों कि अगले वीडियो हम केंद्र राज्य संबंध से स्टार्ट करेंगे। तो अपने वादे के मुताबिक हम केंद्र राज्य संबंध स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे आयोग है, कमीशन है, ठक्कर कमीशन, श्री कृष्ण कमीशन, सरकारिया एंड मालिमत कमीशन। ठीक है, तो जो सरकारिया कमीशन था या आयोग था उसका संबंध, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों से था। ये सिंपल सा है। इसका डिस्क्रिप्शन अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो सिंपल सा इसको हम दिखा देते हैं और पढ़ भी लेते हैं अच्छे से। तो क्या था, तो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकरिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। इसके अन्य सदस्यों में, ठीक है, बी शिवरामन तथा S.R. सेन थे। ओके, आर्टिकल 263 में, ठीक है, यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन ये 2021 में पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। तो वो है आर्टिकल 263 के तहत। ठीक है, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें क्या बोल रहा है कि किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं, कौन सा आयोग। तो अभी आपने देखा कि सरकारिया जो आयोग है वो केंद्र राज्य संबंधों से क्या है, संबंधित है। तो उसके अलावा जो भी अलग आयोग आएंगे उसका आंसर नहीं होगा। तो कोठारी आयोग क्या है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंध नहीं है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग, ठीक है, तो आप देखेंगे जो 15वां वित्त आयोग था, ठीक है, उसके अध्यक्ष अध्यक्ष NK सिंह थे। इस समय आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जो प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, वित्त आयोग बना है उसके अध्यक्ष कौन हैं। एक करंट का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो अभी वित्त आयोग अध्यक्ष है कितने वर्ष तक हैं, ठीक है, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है, आपसे मेरा एक क्वेश्चन था, आप लोग इसे अच्छे से, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एंड फॉर काइंड और इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, क्या लिखे, अरविंद पनगड़िया क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, तो मेरा एक भी क्वेश्चन तो बस भी रहा है ना, एक क्वेश्चन कि वो किस वर्ष तक के लिए है, इसका आंसर आप बताइएगा। हमारा जो नेक्स्ट, ठीक है, टॉपिक है वो न्यायपालिका है और इससे भी क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं। तो लेट्स सी, इसे भी देखते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, क्या पूछ रहे हैं, भारत के न्यायालय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो M फातिमा। ठीक है, M फातिमा क्या थी, भारत की प्रथम महिला, ठीक है, न्यायाधीश थी। तो लेट्स सी, ठीक है, ये इन्होंने कब बना, क्या किया, तो इसे अच्छे से हम देखते हैं। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। एंड, ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला, ठीक है, M फातिमा थी। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 124 से 147 में उल्लेखित है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारतीय संविधान के किस भाग में, ठीक है, न्यायपालिका का उल्लेख है, तो याद रखिएगा भाग 5 में। और संविधान के जो अनुच्छेद है 124 से 147 के बीच में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और उसमें ये है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें मुख्य न्यायाधीशों सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान में 34 टोटल 34 है, जिसमें से 33+1। ठीक है, तो आप लोग ये करंट में याद रखिए कि प्रेजेंट टाइम में जो आपके CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन है, एक करंट का क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त, ठीक है,
किसकी स्वतंत्रता? न्यायिक स्वतंत्रता की विशेषता क्या है? भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है। ओके, तो ये आर्टिकल ये आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय संसद भवन से क्या है? संचालित किया जाता था। ठीक है, तो पहले, अब नहीं। ठीक है, तो जो वर्तमान परिसर है ये भारत का उच्चतम न्यायालय का संसद भवन से संचालित किया जाता था। 2021 में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस, ठीक है, का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको बंदी, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, उसका मतलब यही होता है। और ये 2021 में क्वेश्चन बहुत मतलब सिंपल है। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो एक बढ़िया सा हम, ठीक है, इस पर टॉपिक पर ले आएंगे, टॉपिक वाइज बढ़िया से डिस्कस भी कर लेंगे। यहाँ तो हम सिर्फ और सिर्फ PYQ देख रहे हैं, याद रखिएगा। ये, ठीक है, हमारा प्रीवियस ईयर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन है, ना कि हम टॉपिक यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से, आपके किसी भी टॉपिक से बन रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा है। और इसमें से बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसी वजह से, ताकि आपको बहुत हेल्पफुल रहे आपके एग्ज़ाम में। तो अगला हम देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी। 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी 1950 के दिन क्या हुआ था? अस्तित्व में आया था। ठीक है, ये भी 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में आप 25 राज्यों में आप देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों सहित। ठीक है, तो टोटल 25 उच्चतम न्यायालयों की कुल संख्या प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो, और ये भाग अगर आप देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय हेतु भाग, ठीक है, 6 में, संविधान के भाग 6 में, और अनुच्छेद बात करेंगे तो 214 से 231 अनुच्छेद तक में उच्च न्यायालय संबंधित जो भी प्रावधान है हमारे संविधान में किए गए हैं। और प्रेजेंट टाइम में टोटल, ठीक है, 25 क्या है? उच्चतम न्यायालय, सॉरी, उच्च न्यायालय है। अगला, भारत का पहला उच्च न्यायालय, ठीक है, कहाँ पर स्थापित, किस शहर में किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। ठीक है, ये 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना वर्ष 1800 में कराई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कब कराई थी? तो ये सन 1800 में कराई थी। 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हालांकि बहुत ही टफ क्वेश्चन था। ठीक है, NTPC के अकॉर्डिंग बहुत ही टफनेस थी क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय नहीं। नवंबर 2020 तक भारत के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी हमने देखा टोटल 25 है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन रिपीटेड है या नहीं है? रिपीटेड है। 2020 में रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अभी हमने देखा था कि भारत में कुल कितने, ठीक है, उच्च न्यायालय हैं, तो 25 हमने देखा था, और यहाँ भी वही चीज़ आपसे रिपीट कर दिया 2020 में। तो अगर आप PYQ, ठीक है, पिछले वर्षों के प्रश्नों को सही से देखेंगे तो उसमें से GS के जो आपके क्वेश्चन हैं ठीक ठाक रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये आपका करेंट का क्वेश्चन था, याद रखिएगा। तो आप देखिएगा, इसीलिए अभी मैंने बोल भी दिया कि आप प्रेजेंट टाइम में जो हमारे उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उनके बारे में पढ़ के जाइएगा कि वो किस नंबर की, ठीक है, किस नंबर पर वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, और उनका नाम क्या है, ये याद रखिएगा। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय रंजन गोगोई इसमें आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो संजीव खन्ना है, ठीक है, जो आपके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, और वो क्या नाम है, 51वें, ठीक है, 91 बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक तदर्थ शिखर के रूप में अस्थायी अवधि के लिए, ठीक, अस्थायी अवधि के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त किया जा सकता है।
किसके लिए? एक तदर्थ शिखर के रूप में अस्थायी अवधि के लिए सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, सिंपल सा है। ये 2000 कब पूछा गया था? 2016 में पूछा गया था। एंड अगला अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय की 62 वर्ष, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय में 65 है तो उच्च न्यायालय में कितना है? आपका 62 वर्ष है। अब हम देखेंगे जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसे पंचायत आप बोलते हैं, ग्राम पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत, उससे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है? ठीक है, तो आप देखेंगे अनुच्छेद 243 या 243 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसके बारे में और हम विस्तृत थोड़ा समझते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200, ठीक है, 43 से 243, ठीक है, अड़ा तक में पंचायतों और स्थानीय स्वशासन से संबंधित क्या है? प्रावधान किया गया है। एवं पंचायती राज का एक, ठीक, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र लेवल पर केंद्र सरकार होगी, राज्यों में, ठीक है, आप देखेंगे राज्य सरकार होगी, और राज्यों के बीच में एक होगी आपकी, ठीक है, क्या होगी? एक स्थानीय सरकार होगी। तो जो सरकार का हमारे यहाँ स्तर है, ठीक है, तो थ्री लेयर है हमारे यहाँ। पहला केंद्र, दूसरा राज्य, तीसरा लोकल गवर्नमेंट। ओके, और इसका उद्देश्य क्या है कि इससे जन भागीदारी को बढ़ाकर हम विकास को निचले स्तर तक ले जाना चाहते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, ठीक है, और संविधान के भाग 9 में, ठीक है, 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस भाग में, ठीक है, स्थानीय जो शासन है उसका व्यवस्था किया गया? तो भाग 9 में है। कब किया गया था? ठीक है, 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 11वीं अनुसूची के द्वारा। ये सब याद रखिएगा, सूची भी पूछता है। ठीक है, और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल 29 क्या है आपके सब्जेक्ट निर्धारित किए गए विषय। ओके, दीज आर सम इम्पोर्टेंट, ठीक है, फैक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अब देखेंगे कि पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें क्या होंगी? आरक्षित होंगी। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो महिलाएं हैं उनके लिए सीटें क्या रिजर्व रहती हैं। ठीक है, पंचायती राज्यों में। ओके, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत पंचायती राज संस्थान में, ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। किस में की गई है? तो पंचायती राज संस्थाओं में। और बिहार में 50%, याद रखिएगा। ठीक है, अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये था कि अगर बिहार में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है तो और ऐसे कितने भारत में राज्य हैं जहाँ पे महिलाओं के लिए पंचायती राज में 50% तक आरक्षण प्राप्त है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर, याद रखिएगा। और विधान सभा के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, राज्य विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। ये सब चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है, कि अनुच्छेद, ठीक है, 243 से 243, ठीक है, 18 तक में आपका ये प्रोविज़न है पंचायती राज व्यवस्था का। ओके, अब हम देखेंगे कि किस समिति की रिपोर्ट में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, ये 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है।
अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे 2021 में 16 में पूछा गया कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा सन 1986 में गठित समिति का क्या नाम था? तो LM सिंघवी समिति था। ओके, अब हम पढ़ते हैं क्या, नगर पालिका। जैसे कि अभी हम पंचायती राज पढ़े हैं, तो गांवों के लिए ग्राम पंचायती राज है, और नगरों में, शहरों में नगर पालिका उसी प्रकार से काम करती है। तो अब नगर पालिका से संबंधित क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नगर पालिका का सदस्य बनाने के लिए, ठीक है, आवश्यक न्यूनतम आयु, ठीक है, जो कि संविधान के 243V में निर्धारित किया गया है। तो कितना है? 21 वर्ष दोनों के लिए। 21 वर्ष आपके, ठीक है, और ग्राम का प्रधान बनने के लिए, मुखिया भी बनने के लिए होती है, और ठीक है, आपका नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए भी आपका 21 वर्ष ही है, उसमें ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, संवैधानिक जो पदाधिकारी होते हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो लेट्स सी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है। अटॉर्नी जनरल से संबंधित क्या है? ठीक है, 76। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी से संबंधित। तो वह देश का सर्वोच्च क्या होता है? विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति भारत के कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एवं अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे आप कैग बोलते हैं, उसकी जो सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और 6 वर्ष का किसका कार्यकाल होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, याद रखिएगा। संघ एवं, ठीक है, संघ एवं केंद्र सरकार के वार्ता के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक के द्वारा। गॉट इट? सिंपल सा है। अगला हम देखेंगे, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बाय द वे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? ठीक है, कि भारत के महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, उन्हें, ठीक है, उन्हें संसद में मतदान करने का अधिकार तो होता है, यह कथन सत्य नहीं है। ठीक है, ठीक, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो, ठीक है, मतदान नहीं कर सकते, हालांकि वो कार्यवाही में पार्टिसिपेट करते। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है? एम अनंतशयम अयंगार दूसरी लोकसभा के क्या थे? वो स्पीकर थे। ओके, ये 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जैसा कि अभी हमने पढ़ भी लिया कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, सुमित्रा महाजन थी। सन 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गॉट इट? सिंपल सा है। और वर्तमान में हमने देख ही लिया कि ओम बिरला क्या हैं? लोकसभा के अध्यक्ष है। गॉट इट? अब हम पढ़ेंगे प्रमुख जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारे यहाँ, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसे पढ़ेंगे, बट ठीक है, कुछ ब्रेक के बाद। जस्ट अ सेकेंड। तो देखते हैं अब हम प्रमुख संवैधानिक जो हमारी संस्थाएं हैं, ठीक है, उसी से संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्शन कमीशन से स्टार्ट करेंगे, चुनाव आयोग से। तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ठीक है, तो आपका सुकुमार सेन थे। ठीक है, सुकुमार सेन थे। इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत तो वैसे है नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए। इस संविधान के भाग 15 के तहत आपके अनुच्छेद 324 से 329 तक, ठीक है, निर्वाचन का प्रावधान से संबंधित है। इसका उल्लेख किया गया हमारे संविधान में। और भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो आपके सुकुमार सेन थे, जबकि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो BS रमा देवी थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो BS रमा देवी थी। अगला, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार सन 2020 का तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? 21 वर्ष, सॉरी 18 वर्ष लिखा भी है, फिर भी तो 18 वर्ष है। ओके,
सिंपल सा। हालांकि इस पर चर्चा हो रही, इसको घटा करके 16 वर्ष करने की बात तो की जा रही है कि 18 वर्ष से घटा करके 16 वर्ष कर दिया जाएगा, और इसका जल्दी से निर्णय भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ आप इसको 18 वर्ष मान के चलिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? ठीक है, तो आप देखेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि होती है। 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, या उसकी उम्र यदि 65 वर्ष हो जाती है, उसमें से जो भी पहले हो जाएगा तब तक के लिए वो, ठीक है, कार्यरत होता है। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, मान लो कि नियुक्त होता है, ठीक है, 59 ईयर की उम्र में, ठीक है, तब वो तो क्या करेगा, 65 तक कवर कर लेगा। बट यदि वो, ठीक है, 62 साल की उम्र में नियुक्त होता है, ठीक है, तब वो मात्र 3 साल के लिए ही नियुक्त होगा। ठीक है, तो उसमें से देख लीजिएगा जो भी पहले होता है, तो आपका आंसर सिंपल है। अगला क्या है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से संसद के दोनों सदन हटा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सदनों के द्वारा उनको हटाया जा सकता है, सिंपल सा है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आपका चीफ इलेक्शन कमीशन का अर्थ तो वही है, ठीक है, CEC, तो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है उसका। ठीक है, फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। ओके, अब अन्य आयोग में अगर देखेंगे आप, ठीक है, क्या है अन्य आयोग में, निम्नलिखित में से क्या निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, तो कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे तो जो UPSC राज्य लोक सेवा आयोग, ये क्या है आपका? ठीक है, राज्य लोक सेवा संविधान में इसका प्रोविज़न है, सिंपल सा है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है इसका, ठीक है, उल्लेख है। तो किसका नहीं? केंद्रीय सूचना आयोग का। ठीक है, तो इसको अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसलिए इसका, ठीक है, ये बोल सकते हैं कि क्या संवैधानिक निकाय नहीं है, इसको अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। आप देखेंगे कि केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, भारत में क्या संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं कि भारतीय संसद, ठीक है, भारतीय संसद द्वारा RTA अधिनियम 2005 में पारित किया गया था, और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी जून 2005 में प्राप्त हुई थी। तो मई में, ठीक है, और इसको पारित किया गया था, और ये कम्प्लीटली राष्ट्रपति की मंजूरी इसको जून 2005 में प्राप्त हो गई थी। ये जो क्वेश्चन आपसे 2021 में पूछा जा चुका है। और ठीक है, ह्यूमन राइट जो कमीशन होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय और मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, ठीक है, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो जो रिटायर्ड, ठीक है, आपके क्या होते हैं रिटायर्ड, ठीक है, और रिटायर्ड आपके जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वही इसके अध्यक्ष होते हैं। अब अगला हम देखते हैं, ठीक है, तो सरकारिया आयोग, ठीक है, सरकारिया आयोग की स्थापना वर्ष 1983 में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध में। तो अभी हमने देखा भी था इस चीज़ को, अगर आपने, ठीक है, जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि सरकारी आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र और राज्य से संबंध है। तो अगर, ठीक है, आप सही से, मैं ईमानदारी से अगर बोलूँ तो अगर सही से आप PYQ करके जाएँ, ठीक है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन आपसे यहाँ के रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में NTPC के लिए, दैट्स वाई हमसे। ठीक, अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, का पहला पुरुष सदस्य कौन बने? ठीक है, तो आप बोल सकते हैं आलोक रावत इसका आंसर था। तो ये कहीं ना कहीं करेंट का क्वेश्चन था, इसलिए इसमें, ठीक है, आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ये करेंट का था, आप इजीली इसको करंट में पढ़ के जा सकते हैं प्रेजेंट टाइम में कौन है कौन नहीं। तो सन 1953 में पहला पिछड़ा आयोग बना था, जिसकी अध्यक्षता काका कालेलकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। OBC के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था? ठीक है, तो रामनंदन समिति था।
जिसने वर्ष 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ओके, ये सन 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और आपका ठीक है इस लेक्चर में आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, धार आयोग और जेवीपी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था, भाषाई आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखना था। ठीक है, तो ये सन 2016 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। बाकी के लिए हम ठीक है जो बचा हुआ है आपका पॉलिटी सेक्शन का हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।